जय हिंद। क्या सच में कुछ बड़ा होने वाला है या बस हमको डराया जा रहा है? पिछले बीते कुछ सालों में दुनिया बहुत अजीब सी लगने लग गई है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति का गिरफ्तार हो जाना और सोशल मीडिया पे एक ही सवाल ट्रेंड करना कि अगला नंबर किसका। कुछ लोगों का कहना कि अगला निशाना व्लादिमीर पुतिन जी हो सकते हैं, कुछ का कहना कि मोदी जी को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन एक आप देख रहे होंगे एक अजीब सा माहौल बनता जा रहा है। कोई कह रहा है धरती नष्ट होने वाली है, कोई कह रहा है भविष्य मालिका सच हो रही है, कोई कह रहा है एलियंस आने वाले हैं, कोई कह रहा है इल्यूमिनाटी का डर फैला रहा है। एक्चुअली में ये जो कुछ भी हो रहा है ये केवल डर का सौदा हो रहा है, क्योंकि डरा हुआ इंसान कभी सवाल नहीं पूछता। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बातें आप लोगों को बताई है कि डरा हुआ इंसान कभी सवाल नहीं पूछता। डरा हुआ इंसान केवल सल्यूशन ढूंढता है, फिर वो उसकी कोई भी कीमत देने को तैयार हो जाता है। हर दशक में कोई ना कोई भविष्यवाणी, हर पीढ़ी में कोई ना कोई प्रलय, फिर भी धरती चलती रही। तो फिर अब इतना डर क्यों? ये बहुत आम बात है, सब कोई जानता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जब कुछ परिवर्तित हो रहा होता है तो वो दो दिशा में होता है, या तो वो सकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। और उसी नेगेटिविटी से पैदा होता है डर, और डर इंसान के सोचने समझने की क्षमता को मार देता है, क्योंकि डरा हुआ इंसान सवाल नहीं पूछता, तर्क नहीं करता है, और सबसे बड़ी बात जो बताया जाता है वही मान लेता है। यही वजह है कि जब डर फैलता है तो सबसे पहले मरती है सच्चाई। आज किसी देश के राष्ट्रपति को उठाने की खबर, कल किसी महाशक्ति के गिरने की भविष्यवाणी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हर खबर के साथ क्या बढ़ रहा है? हथियारों की खरीद, सुरक्षा बजट, युद्ध की तैयारी, डर बेचने वाली हेडलाइंस। यानी अगर एक लाइन में कहा जाए तो डर इज इक्वल टू मुनाफा। जितना डर फैलाओगे उतना ही हथियार बिकेगा, उतनी सरकारें सुरक्षा के नाम पे फैसले लेंगी, उतना ही आदमी खामोश रहेगा। 2020 के बाद दुनिया में एक भी ऐसा साल नहीं गया होगा जब कोई बड़ा नाम, कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा देश अचानक सुर्खियों में ना आया हो। गिरफ्तारी, तख्ता पलट, युद्ध या रहस्यमयी मौत ना हुई हो। ये सब संयोग नहीं हो सकता, या ये किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा लगता है। वेनेजुएला निकोलस मादुरो गिरफ्तारी, रूस व्लादिमीर पुतिन जी ICC वारंट की चर्चा, इजराइल नेतन्याहू अंतर्राष्ट्रीय अदालत युद्ध अपराध के आरोप, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप एक नहीं कई सारे मुकदमे, पाकिस्तान इमरान खान जेल, साइलेंस अनिश्चित भविष्य, ब्रिटेन अमेरिका जूलियन असांजे सच दिखाने की सजा, रूस एलेक्सी नवाल्नी जेल फिर अचानक मौत। हर कहानी अलग, लेकिन एहसास एक सा कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। राजनीति कम पड़ जाए तो धर्म और रहस्य को जोड़ दो। भविष्य मालिका, कलयुग का अंत, कल की अवतार, एलियंस, UFO, नासा की फाइलें, रेड हीफर, मंदिर, युद्ध, और जब कुछ ना बचे तो लास्ट में इल्यूमिनाटी का डर। कुल मिलाकर डर बिकना चाहिए, बस हर बार तरीका बदल दिया जाना चाहिए। अगर सच में धरती खत्म होने वाली होती, एलियंस आने वाले होते या कोई महायुद्ध तय होता, तो क्या वो टीवी पर चिल्ला चिल्ला कर बताया जाता या यूट्यूब पर थंबनेल में बेचा जाता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि असली खतरे चुपचाप आते हैं और नकली शोर मचाते हैं। शोर से सत्ता गिराई जाती है और रणनीति से व्यवस्था बदली जाती है, और व्यवस्थाएं बदलने के लिए नैरेटिव बनाया जाता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कोई एलियंस नहीं आने वाले, धरती कल खत्म नहीं होने वाली, हर भविष्यवाणी सच नहीं होती है, और हर गिरफ्तारी साजिश नहीं होती है। लेकिन हाँ, डर फैलाने से करोड़ों का कारोबार होता है। डर में इंसान सबसे आसान शिकार हो जाता है, और डर का सबसे बड़ा हथियार अधूरी जानकारी, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा है अल्प ज्ञान ज़्यादा खतरनाक होता है। लिटिल नॉलेज डेंजरस फॉर हेल्थ। और आखिरी सच, कुछ नहीं होने वाला है और कोई विश्व युद्ध नहीं होगा, और अगर कुछ होने वाला होता तो तुम्हें डराया नहीं जाता, क्योंकि डराया उसे ही जाता है जिसे कंट्रोल करना हो। तो अब डरना छोड़िए और सवाल पूछना स्टार्ट करिए। जय हिंद।